अस्सलाम वालेकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। तारिक के पास मूसा का कासिद पहुंच गया था और इसने अमीर के हुक्म से बहादुर और शेरदिल सिपहसालार को मुतला कर दिया था। तारिक मजबूर होकर रुक गए और अब इनका इरादा आगे बढ़ने का ना था। उन्होंने रहील के वालिद को इतला करा दी थी कि इनकी बेटी बाहिफाजत मुसलमानों के पास है। अभी वो वतन वापस नहीं आना चाहती। अगर वो इससे मिलना चाहते हैं तो फ़ौरन चले आए। तारिक को मालूम हो गया था कि मुगैसिल रूमी करतबा और इसके नवाही किलों और शहरों को फतह करते हुए तिलितलिया की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने ये भी सुन लिया था कि मूसा ने इशबिलिया के तमाम इलाकों को फतह कर लिया है। इनके दिल में फिर जोशो जहाद का जज्बा पैदा हुआ और उन्होंने फिर आगे बढ़ने का इरादा किया। लेकिन अमीर मूसा का पासो लिहाज करके अपने दिल पर जबर किया और फतूहात की उमंगों को सीने में दबाकर खामोश रह गए। कुछ अरसा के बाद मुगैसिल रूमी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने इन्हें ये मशवरा दिया कि इस वक्त ईसाई मरूब हो रहे हैं। जिस कदर और जिस तरफ बढ़ते चले जाओगे फतह होती चली जाएगी और इस तरह सारे अंदलस पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। चनाचा उन्होंने इनके मशवरे से आगे बढ़ना शुरू किया और दरियाए गारुल गरा तक पहुँच गए। मुसलमानों की हैबत ईसाइयों पर कुछ ऐसी छा गई थी कि जिस तरफ भी उन्होंने रुख किया ईसाई हल्का बगोश अतात होते चले गए। तारिक दरियाए गारुल गरा को अबूर करके कोहस्तान के अंदर घुस गए। ये सिलसिला को फ्रांस के जनूब और उंदलस के शुमाल में दूर तक फैला हुआ था। उन्होंने इस तमाम कोहस्तान को खोन डाला और इस्लामी परचम उड़ाते, नारे तकबीर लगाते, खुदा की वहदानियत का शोर मचाते, तस्खीरे बलात करते मदीना अल मुबदा तक जा पहुँचे। चूँकि आगे रास्ता दुशवार गुजार था, नीज़ मूसा के तिलितलिया आने का ख्याल था, इसलिए वो आगे ना बढ़े और वहीं से वापस लौटकर दारुल सल्तनत तिलितलिया में आ गए। अभी यहाँ आए इन्हें ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि मूसा के आने की खबर गर्म हुई और वो चंद सरदारों और कुछ लश्कर को लेकर इनके इस्तकबाल के लिए रवाना हो गए। एक मशहूर शहर तलावरा में मूसा से मुलाकात हुई तो तारिक ने मूसा का बशरा देखकर मालूम कर लिया कि वो इनसे नाखुश है। नाखुशी की वजह वो खूब जानते थे, मगर उन्होंने भी इसके मुतालिक कुछ गुफ्तगू ना की, बल्कि दोनों ने अपनी अपनी फतूहात का हाल एक दूसरे को सुनाया। मूसा ने तारिक और तारिक ने मूसा की तारीफ़ की। अब ये सब यहाँ से चले और तिलितलिया में आ गए। तारिक ने यहाँ पहुँचकर कोहस्तान की तमाम रवायदात बयान की और जो नादरात वहाँ मिले थे वो मूसा के सामने पेश किए। इनमें एक तख्त भी मौजूद था जो बेहद कीमती जवाहरात से बना हुआ था। मूसा ने इन तमाम चीज़ों को देखकर फिर तारिक की तारीफ़ की और इसकी बहादुरी को सराहा, मगर साथ ही इनसे कहा, तारिक, मैं तुमसे इसलिए तो खुश हूँ कि तुमने बहादुरी की दाग ईसाइयों पर बैठा दी, लेकिन इस वजह से खफा हूँ कि तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की और किसी किस्म का ख़तरा महसूस ना करते हुए बराबर अंदरूने मुल्क बढ़ते चले गए। तारिक ने आजिज़ी के लहजे में कहा, मुझसे ये गलती ज़रूर हुई, मैं आपका ग़ुलाम हूँ। मूसा ने कता कलाम करते हुए कहा, अब तुम ग़ुलाम नहीं हो, आज़ाद हो, बल्कि एक सूबे के गवर्नर हो। तारिक, ये सच है, मगर मैं खूब जानता हूँ कि मैं अपने वतन से जिस वक्त आया था वो ग़ुलाम था। आपकी मेहरबानियों ने मुझे इस आला रुतबा पर पहुँचाया। मूसा, नहीं, बल्कि खुदा की मेहरबानी और तुम्हारी ज़ाती काबिलियतों ने तुम्हें ये रुतबा दिया। तारिक ने कहा, मगर मैं ममनून व मशकूर तो हुजूर ही का हूँ। हुजूर ही ने मुझे नवाजा, हुजूर ही ने ग़ुलामी से आज़ाद किया, हुजूर की बदौलत इस दर्जा को पहुँचा। मूसा, इसमें शक नहीं कि तुम ग़ुलाम थे, मगर मुसलमान होकर तुम मेरे और तमाम मुसलमानों के भाई बन गए। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो महज मुसलमान होने की वजह से किया। तारिक, बेशक, और मैं इसीलिए मशकूर हूँ। मूसा, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया था और इसमें शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। तारिक ने कहा, यह आपकी नेक नफ्सी और बंदा नवाजी है। मूसा, मैंने जब तुम्हें इस मुहिम पर भेजा था तो हज़ारों मुसलमानों की किस्मतें तुम्हारे हाथ में दे दी थी। तारिक, जी हाँ। मूसा, तुम्हारी ज़रा सी लग़ज़िश और गलती मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकती थी।
तारक ने कहा, बेशक, मगर मैंने एहतियात रखी और बफज़ल ताला मुसलमानों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचा। मूसा ने कहा, ये सच है, लेकिन नुकसान पहुंचने का एहतमाल ज़रूर था। तारक ने कहा, अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी पेशकदमी ना करता। मूसा, नहीं मेरे नौजवान सिपहसालार, तुमने जोशे जहाद और फतह की खुशी में एहतियात को मखलूत नहीं रखा। तारक, ये बात नहीं हुई। मूसा, तो फिर? तारक ने कहा, चूँकि ईसाइयों को मतवातर शिकस्तें नसीब हुई, जिससे तमाम मुल्क में मुसलमानों की शोहरत हो गई और ईसाइयों पर इनकी दाग बैठ गई, लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि जिस कदर भी मुमकिन हो सके बढ़कर मुल्क फतह कर लूँ। मूसा ने कहा, मगर मैंने तुम्हें पेशकदमी से रोका था। मुगैसिल रूमी ने कहा, लेकिन या अमीर, वो मौका ऐसा था कि अगर इस वक्त पेशकदमी रोक दी जाती तो ईसाइयों के दिलों पर बैठा हुआ रौब दूर हो जाता और वो संभल कर नए जोश और नई उमंग से मुतफिक होकर मुकाबला में आ जाते और इस तरह से हमारी सरफरोशी का नतीजा बरअक्स हो जाता। मूसा ने कहा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कहीं मुसलमानों को शिकस्त हो जाती तो? मुगैसिल रूमी, तब हम सब इसके ज़िम्मेदार थे। मूसा ने कहा, मगर सिपहसालार तो तारिक थे। मुगैसिल रूमी, बेशक सिपहसालार वही थे, मगर उन्होंने अपनी राय से कुछ भी नहीं किया। मूसा, तो फिर? मुगैसिल रूमी ने कहा, उन्होंने जो कुछ भी किया सबके मशवरा से किया। मूसा, और सबका मशवरा क्या था? मुगैसिल रूमी, यही कि पेशकदमी को जारी रखा जाए। मूसा, क्या ये सही मशवरा था? मुगैसिल रूमी, जो नतीजा बरामद हुआ इससे तो यही साबित होता है कि नहायत मुनासिब मशवरा था। मूसा, मैं फिर यही कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता शिकस्त होती तो मुसलमानों का क्या हशर होता? मुगैसिल रूमी, नहायत बुरा। मूसा ने कहा, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती? मुगैसिल रूमी, इन तमाम लोगों पर जो मशवरा में शरीक थे। मूसा ने कहा, नहीं, बल्कि तन्हा तारिक पर, वही सिपहसालार थे और दुनिया और अकबा में दोनों जगह वही जवाबदाह भी थे। मुगैसिल रूमी ने कहा, यह भी सच है, मगर उन्होंने जो कुछ भी किया वो खालिस्तन अल्लाह था, ना कि नामो नमूद की गर्ज शामिल थी। मूसा ने कहा, मैं इसे मानता हूँ, मुझे खूब मालूम है कि ये पुरजोश और बहादुर नौजवान है, मगर इसने अपनी बहादुरी और जोश के जाम में 12,000 मुसलमानों को ख़तरा में डाल दिया। मुगैसिल रूमी ने कहा, मगर खुदा ने हमारी मदद की और हम खतरा से निकल गए। मूसा ने कहा, बेशक इसे खुदा की बेपाया मेहरबानी ही से तबीर किया जा सकता है, लेकिन तारक ने नाकबत अंदेशी करके ये साबित कर दिया कि वो इस जलीलुल कदर ओहदा सिपहसालारी के अहल नहीं है। इस वक्त तमाम बड़े बड़े सरदार मौजूद थे और मूसा की इस गुफ्तगू से सब ने ये नतीजा निकाला कि मूसा तारक को माजूल करना चाहते हैं। अली ने कहा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि तारक ने कोई नाअक्बत अंदेशी नहीं की। हयात ने कहा, मैं भी यही समझता हूँ, अगर वो इस वक्त पेशकदमी बंद कर देते तो ईसाई नए सिरे से हमलावर होते। मूसा ने कहा, ये तमाम बातें मैं तस्लीम कर चुका हूँ, मगर ये बात तो तुम सब भी मानोगे कि इन्हें हुक्म अदूली नहीं करनी चाहिए थी। मुगैसिल रूमी ने कहा, ये सच है, मगर वो मौका ही ऐसा था। मूसा ने कहा, खैर कुछ भी हो तारक, मैं तुमको माजूल करता हूँ। तारक ने कहा, खैर मुझे इससे कोई रंज नहीं होगा, बल्कि मैं हज़रत खालिद बिन वलीद की तरह अब एक सिपाही बनकर जहाद करूँगा। मूसा ने कहा, मगर मैं तुमको कैद का हुक्म देता हूँ और तुम कैद रहोगे। तारक ने कहा, मुझे इसकी भी शिकायत नहीं, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान हर बात खुदा की तरफ से समझता है। मुमकिन है कि मुझसे कोई गलती या खुदा की नाफरमानी हुई हो और इसकी पादाश में ये कैदो बंद की सख्तियाँ झेलनी पड़े या खुदा को मेरा इम्तिहान मकसूद हो। मुगैसिल रूमी ने कहा, मगर ऐसे जानबाज और फातेह को कैद करके इसके दिल को ना तोड़िए। तारक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इस बात से मेरा दिल ना टूटेगा। मैं समझता हूँ कि अमीर को चूँकि मुसलमानों का बहुत ज़्यादा ख्याल है, इसलिए इनकी शफकत इनसे ऐसा करवा रही है। मूसा ने कहा, बिल्कुल यही बात है, मुझे तुमसे कोई ज़ाती अनाद नहीं है। तारक ने कहा, मैं इसे खूब समझता हूँ। मूसा ने कहा, मैं खलीफातुल मुस्लिमीन को तुम्हारा तमाम वाक़या लिखकर सिफारिश कर दूँगा, फिर वहाँ से जो जवाब आएगा इस पर अमल करूँगा। तारक ने कहा, जी बेहतर है।
इस वक्त तारक को सिपाहियों की हिरासत में देकर एक कमरा में कैद कर दिया गया और मूसा ने तमाम वाक़यात लिखकर खलीफा वलीद के हुजूर में भेज दिए। इस वाक़या को ईसाइयों ने मूसा के बेजा रश को हसद और तंग दिली पर महमूल किया है। वो लिखते हैं कि मूसा तारक की फतुहात से जल गए और इसलिए उन्होंने इस फातेह आज़म को माजूल करके कैद कर दिया। हालांकि ये बात नहीं है। अगर वो इस मजाज के होते तो तारक को सिपा सलार ही बनाकर क्यों भेजते। बात यही है कि इन्हें ये अंदेशा हुआ था कि अगर खुदा न खास्ता मुसलमानों को शिकस्त हो जाती तो नतीजा नहायत ख़राब निकलता। इसके अलावा ये बात थी कि इनके हुक्म अदूली की वजह से औरों को भी इसकी जुर्रत हो जाती, इसलिए जो कुछ भी उन्होंने किया वो नामनासिब ना था।